हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लोग इंग्लिश का द नेकलेस चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर के राइटर है गाय डी मॉपशंट। ये बहुत ही अच्छा सा इम्पॉर्टेंट और एक मज़ेदार चैप्टर है। इसे पढ़ते तुम लोग को बहुत सारे सीख मिलेंगे और ये मेरा तो फेवरेट चैप्टर है। तो देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से सुनना मेरे एक्सप्लेनेशन को। तो देखो, इस चैप्टर का हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। तो देखो, इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है मिटिल्डा और मैडम लॉयज़ल। अब मिटिल्डा और मैडम लॉयज़ल एक ही वुमेन का नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। मिटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। उसे एक ग्रैंड पार्टी में इनविटेशन आया था। उसके पास एक अच्छी सी ड्रेस थी, पर उसके पास एक अच्छी सी ज्वेलरी नहीं थी। एंड शी बोरो अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। एंड वो नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार ले लेती है। वह उस नेकलेस को फिर खो देती है। फिर क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो, मिटिल्डा एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग लेडी है और एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई है। मिडिल क्लास मतलब लो इनकम वाली फैमिली या एवरेज इनकम वाली फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली में कहते हैं। पर मिटिल्डा का जो ख्वाब है बहुत बड़े बड़े, मतलब उनका वो सोचती है कि मुझे इतना अच्छे अच्छे नेकलेस पहनना है, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना है। पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, इसलिए वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाती थी। और उनकी फैमिली में अधिकतर लोग क्लर्क में ही काम करते थे। अब देखो, मिटिल्डा की जो शादी भी होती है वो क्लर्क में एक व्यक्ति काम करते हैं उन्हीं से होती है, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं। पर जो मिटिल्डा का ड्रीम था वो बहुत बड़ा बड़ा था, पर वो हमेशा इन ड्रीमों को लेकर परेशान रहती थी, क्योंकि इनकी लाइफ इनकी ड्रीम से बिल्कुल अलग थी। वो लोग उतना ही अर्न कर पाते थे जिनसे उनका गुजारा चल पाता था। फिर वह एक दिन अपने हस्बैंड को खाना देती है। उसका हस्बैंड उस खाने के ढक्कन को बहुत अच्छी तरह से डेलीगेटेड तरीके से हटाता है और कहता है कि इससे अच्छी चीज़ मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाई। आई नो नथिंग बेटर देन डैट। उसके हस्बैंड डिनर का बहुत तारीफ़ करते हैं, पर मिटिल्डा अपने ही ख्वाबों में खोई रहती है। उसके दिमाग में केवल सुंदर सुंदर स्पून, प्लेट एंड फूड, ड्रेसेस, डिशेस, ज्वेलरीज ही दिमाग में आ रहा था। बट ये सब उनकी लाइफ में नहीं है। फिर वह सोचती है कि ना मेरे पास फ्रॉक्स है ना ज्वेलरीज है, मतलब वह यही सब चीज़ों से लव करती है। वन इवनिंग मिटिल्डा के हस्बैंड हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आते हैं और कहते हैं, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू। मिटिल्डा ने उस इन्वेलप को खोला। वो देखती है कि ये एक इनविटेशन है जो कि मिनिस्टर के घर से आया है। उसमें लिखा है कि वो और उसके हस्बैंड दोनों ही इनवाइटेड है एक पार्टी के लिए। खुश होने के बजाय जैसे कि उसके हस्बैंड सोचा था, वह उल्टा दुखी हो जाती है। फिर उसके हस्बैंड ने पूछा, व्हाट्स द मैटर? मुझे तो लगा कि तुम कार्ड को देखकर खुश हो जाओगी। तुम ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं हो, बाहर थोड़ा घूम लोगी पार्टी में, तो तुम उल्टा दुखी हो रही हो। तो मिटिल्डा बोलती है, मैं खुश कैसे हूँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के। तो उसका हस्बैंड बोलता है, क्यों, जो तुम ड्रेस पहनकर थिएटर में जाती हो वो पहन लेना। मिटिल्डा चिढ़कर बोलती है, वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, तो मैं थिएटर में जाने वाला ड्रेस पहनूं? तो उसका हस्बैंड बोलता, अच्छा बताओ, जो तुम ड्रेस खरीद कर पहनना चाहती हो पार्टी में उसका प्राइस क्या होगा? तो मिटिल्डा थोड़ा सोच विचार करती है कि कितना मांगो कि पति इनकार ना करे। तो वो अराउंड 400 फ्रैंक्स बोलती है, जिससे उसमें ड्रेस आ जाएगा उस 400 फ्रैंक्स से। तो उसका हस्बैंड थोड़ा शॉक में आ जाता है। इतना मनी एक गन खरीदने के लिए बचा कर रखता है, ताकि वह अपने फ्रेंड के साथ लाक्स बर्ड का शिकार कर सके। पर उसका हस्बैंड मजबूरन अपनी वाइफ को 400 फ्रैंक्स दे देता और कहता है, एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना। फिर पार्टी का निकट आने लगता है और मिटिल्डा फिर दुखी होती है। और फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि अब क्या हुआ? मिटिल्डा बोलती है, मेरे पास पहनने को ड्रेस तो है, पर एक अच्छी सी ज्वेलरी नहीं है। मैं बहुत कंगाल सी लगूंगी, इससे अच्छा मैं पार्टी में जाऊं ही नहीं। नाउ हर हस्बैंड सेड दैट यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर इन दिस सीजन, यू लुक वेरी प्रिटी। मतलब एक फ्लावर का ही तुम गहना जैसा बना के चल जाओ, अभी ये मौसम में और भी तुम प्रिटी लगोगी।
पर वो बोलती है पार्टी में कितने रिच फैमिलीज आएंगे, उनके सामने मैं फ्लावर का हार पहनने से अच्छा मैं पार्टी में जाऊँ ही नहीं। नाउ हर हस्बैंड सेड डैट कि तुम एक नेकलेस अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से उधार ले लो। मैडम फॉरेस्टियर मिटिल्डा की स्कूल टाइम की फ्रेंड रहती है जो कि रिच है। तो मिटिल्डा बोलती है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। नेक्स्ट डे मिटिल्डा अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के घर गई और अपनी एक दुखद स्टोरी बताई। तब उसकी फ्रेंड ने एक बड़ा सा डिब्बा में हार निकाल कर लाया और मिटिल्डा को दिखाया और बोला कि कोई भी हार ले सकती हो। देन मिटिल्डा ने बहुत सारे चूड़ी कंगन नेकलेस पहन कर देखा पर उसकी पसंद का नहीं आया। फिर उसने बोला तुम्हारे पास और नेकलेस है? तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा हाँ। तो वो और बहुत सारे नेकलेस लेते आती है और एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस मिटिल्डा को पसंद आ जाता है और वह अपनी फ्रेंड से वो उधार मांग लेती है। फिर वह अपनी फ्रेंड को हक करके नेकलेस लेके चल जाती है। अब पार्टी का दिन आ गया। मैडम लॉयजल यानी मिटिल्डा सभी महिलाओं से अधिक ब्यूटीफुल प्रिटी मतलब सभी महिलाओं से अच्छी दिख रही थी। वह पूरी पार्टी में मुस्कुराती रहती थी एंड ऑल द मेंस नोटिस्ड हर एंड आस्क्ड हर नेम। वह शाम उसके लिए बेहतरीन शाम थी। नाउ शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। वो घर जा रही होती है तभी उसके हस्बैंड मिटिल्डा के कंधे पर एक शॉल या ब्लैंकेट डाल देते हैं ताकि ठंड ना लगे। पर वो ब्लैंकेट और शॉल जो भी था वो मिटिल्डा के ड्रेस में बहुत ही ओल्ड या पुराना लग रहा था। वो वहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश करती है ताकि कोई देख ना ले और उसके ऊपर एक कुछ ओढ़ रखा है। फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं कि रुको मैं कैब बुलाता हूँ। फिर वह रुकती नहीं, वह बोलती कि मैं खुद कैब कैब मतलब घोड़ा गाड़ी बुला लूँगी और वह खुद घोड़ा गाड़ी यानी कि कैब बुलाने चल जाती है। फिर मिटिल्डा बहुत ढूंढती है। फिर आखिर ढूंढने के बाद कुछ दूर चलने के बाद रिवर के पास उसे कैब मिल जाता है और वह अपने हस्बैंड के साथ घर पहुंच जाती है। फिर वह ब्लैंकेट हटाकर एक बार अपने आप को मिरर में देखना चाहती है। वह जैसे ही अपने आप को मिरर में देखती है ब्लैंकेट हटा के तो उसका नेकलेस नहीं रहता है। उसके हस्बैंड उस टाइम ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे तभी उनकी वाइफ बोलती है कि मेरे गले में मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। तब उनके हस्बैंड और मिटिल्डा शॉक में आ जाते हैं। फिर उसके हस्बैंड पूछते हैं कि तुम जब पार्टी से निकली थी तब तुमने पक्का ये पता है कि तुम्हारे पास हार था? तो वो कहती है कि हाँ हाँ डेफिनेटली था। फिर वो बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि स्ट्रीट में गिरी हो, गिरती तो आवाज़ ज़रूर आता, ज़रूर कैब में गिर गया होगा। मिटिल्डा हाँ हो सकता है। हस्बैंड क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था? मिटिल्डा नहीं। देन मिटिल्डा के हस्बैंड वो पूरा खोजते हैं नेकलेस को, हर जगह खोजते हैं पर उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया था। फिर भी वह हर जगह खोजते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दिए, रिवॉर्ड भी रखवा दी कि जो भी नेकलेस खरीदेगा उससे रिवॉर्ड भी मिलेगा। पर उन्हें आखिरकार नेकलेस नहीं मिलता। फिर वो अगले शाम नेकलेस नहीं मिलता तो वो मिटिल्डा को बोलते हैं कि अपनी फ्रेंड को लेटर लिख दो कि नेकलेस का एक पार्ट टूट गया हुआ और दुकान में मरम्मत के लिए लिया गया है जिससे कि हमें खोजने के लिए और टाइम मिल जाए। फिर उन्होंने बहुत खोजा पर आखिरकार उन्हें नेकलेस नहीं मिला। फिर उनकी पूरी आशा खत्म हो गई। फिर उन्होंने एक दुकान में न्यू नेकलेस लेने गए सिमिलर टू ओल्ड वन, पर उसका प्राइस 40,000 फ्रैंक्स था और उनके पास केवल 36,000 फ्रैंक था। और अपनी फ्रेंड को वह नेकलेस लेकर किसी से उधार लेकर अपनी फ्रेंड को वह नेकलेस लौटा दिया। अब जब उसने अपनी फ्रेंड को नेकलेस लौटाया तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें थोड़ा जल्दी लौटा देना चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर वह बड़ा रिलीफ फील करती क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उस नेकलेस को खोल कर नहीं देखा। फिर 10 साल का उन्हें टाइम लग जाता है नेकलेस का लोन जो लिया था उन्होंने नेकलेस खरीदने के लिए उसको चुकाने में। फिर उन्होंने अपना अपार्टमेंट भी चेंज करना पड़ता है, उनके यहाँ मेड नहीं आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम उसको फेस करने पड़ते हैं, सारा घर का काम उन्हें ही करना पड़ता है। कुछ समय बाद मैडम लॉयजल ओल्ड हो जाती है। फाइनली 10 ईयर्स पूरे हो जाते हैं, लोन लिया था वो भी चुक जाता है। फिर उन्हें सोचती कि मेरी एक गलती कितनी महंगी पड़ गई, काश मुझसे या नहीं होता। फिर एक दिन मैडम लॉयजल पार्क में घूमने जाती है
और वो वॉक कर ही रहती है तभी उन्हें मैडम फॉरेस्टियर नज़र आती है। तो उन्हें लगता है कि उनकी फ्रेंड उन्हें नहीं पहचान पाएगी, पर वह अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। उसकी फ्रेंड उससे नहीं पहचानती है, फिर वो अपना नाम बताती है, पूरा नाम बताती है। तब वो पहचानती है कि ये मेरी फ्रेंड मिटिल्डा है। उसकी हालत देखते हुए उसे बहुत बुरा लगता है, मैडम फॉरेस्टियर को बहुत बुरा लगता है मिटिल्डा की हालत देखकर। फिर तो वह अपनी पूरी स्टोरी बताती है नेकलेस के बारे में कि मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस गिर गया था, फिर उन्हें नया नेकलेस खरीद के दी जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। फिर उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। पूरी स्टोरी अपनी मैडम फॉरेस्टियर को बता देती कि मिटिल्डा को लगता है कि मैंने अब तो लोन चुका दिया तो मुझे बताने में क्या। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है वो नेकलेस तो फॉल्स था और उसका कॉस्ट केवल 500 फ्रैंक्स था, उससे ज़्यादा नहीं था। और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें जितना कुछ भी भगवान ने दिया हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैडम लॉयजल यानी मिटिल्डा जैसा हाल हो जाएगा। तो देखो चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब अगर आपको कोई डाउट है आप तब मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं टर्म 2 का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।